हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ सेटअप क्रिएट किए थे, रेस्पोजिटरी एंड एंटिटीज वगैरह हमने बनाए थे, है ना फ्रेंड्स। अगर ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है ना, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सिंपल ये समझें कि ये हमारा एक डेटाबेस है जिसमें 4 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, सिटी और स्टेटस। ये एंटिटी क्या होता है, डीएओ क्या है, सभी ऐसे रख लीजिए। मैं जब अभी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। और बाकी की चीजें यहाँ पे सिंपल हैं। गेटर सेटर यूज किया गया है जस्ट फॉर, आप इसे समझ सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस इसको क्यों बनाए हैं। और यहाँ पे जो हमने रिसोप्ट्री यूज किया है ना, ये क्रूड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली डेटाबेस से। आज हम लोग देखेंगे कि इसका यूज हम करके अपने यूजर्स के डेटा को, ये जो हमारे डेटा हैं, इन डेटाज को हम किस तरह से अपने सर्वर पर सेंड करेंगे, है ना। तो मैंने एक यहाँ पे अपने एसक्यूएल सर्वर पर एक डेटाबेस बनाया है, जेपीए टेस्ट, है ना। क्योंकि हम लोग जेपीए को समझ रहे थे, तो हमने एक यहाँ पे जेपीए टेस्ट के नाम से डेटाबेस बनाया। बाकी ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई भी टेबल वगैरह नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले अपने डेटाबेस को यानी माई एसक्यूएल को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। सिंपली आपको यूज करना है और आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से। तो आपको याद होगा, एक बार हमने कहा था ना, ये रिसोर्स फाइल में application.properties फाइल पे आप सारी सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप डेटा सोर्स यहाँ लिखें, डेटा सोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग डेटा सोर्स आपको नेम, ये बेसिकली आप यहाँ पे नेम सेट कर सकते हैं कि आपके डेटा सोर्स का क्या नाम है। तो हम अपने प्रोजेक्ट का ही नाम रख देते हैं, जेपीए ट्यूटोरियल, ठीक है। अब आते हैं, मेन चीज देते हैं डेटा सोर्स यूआरएल। ये हमारे डेटा सोर्स का यूआरएल क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे डेटा सोर्स, ये देखिए यूआरएल की हेल्प आ रही है, आप यूआरएल लें, इक्वल टू करें। अब हमें क्या करना है, माई एसक्यूएल को कनेक्ट करना है बाई जेडीबीसी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेडीबीसी और माई एसक्यूएल, जेडीबीसी माई एसक्यूएल स्लैश, यहाँ पे आपके सर्वर का नाम आएगा फ्रेंड्स। मेरा सर्वर लोकल होस्ट है, तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट डाल दे रहे हैं, लोकल होस्ट। इसके बाद हम लिखेंगे स्लैश, ये मेरे सर्वर का नाम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम देना है, जो कि है जेपीए टेस्ट। तो आइए इसको भी हम यहाँ पे दे देते हैं, ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया, ठीक है। तो हमने ये यूआरएल पास कर दिया है। अभी इस पे यूजर नेम सेट करते हैं। तो डेटा सोर्स डॉट आपको देना है यूजर नेम, तो यहाँ पे दिख रहा है, मेरे केस में यूजर नेम रूट है, तो हमने ये डाल दिया। हमने कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया है, इसलिए हम पासवर्ड नहीं डालेंगे। अगर आपने पासवर्ड भी लगा रखा है या आपके सर्वर पर पासवर्ड सेट है, तो आप यहाँ पे डेटा सोर्स
सोर्स पासवर्ड ये आ रहा है। डेटा सोर्स पासवर्ड आप कुछ डालेंगे जो भी आपका होगा। हमने कोई भी पासवर्ड नहीं लगा के रखा है, इसलिए हम इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप के सर्वर पर अगर पासवर्ड होगा तो आप यहाँ पे पासवर्ड पास करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अपने ड्राइवर का क्लास नेम डिसाइड करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं ड्राइवर एज क्लास, बट कौन सा, स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम। तो ये हमें मिल रहा है, इसको लेंगे और यहाँ पे आप अपना ड्राइवर इनिशियलाइज करें com डॉट mysql cg jdbc ड्राइवर, ये आपको हेल्प आ रही है। इस तरह से आप ये ड्राइवर क्लास नेम सेट कर दें। देन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइबरनेट की, जो हम लोग रिपोजिटरी को यूज करेंगे ना, वो कंट्रोलिंग हाइबरनेट के थ्रू होती है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं हेल्प आती है कि नहीं। हाइबरनेट डायलेक्ट, हाइबरनेट डायलेक्ट, हाइबरनेट स्प्रिंग जेपीए प्रॉपर्टीज, यहाँ पे नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम इसको लिखते हैं स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हमें देना है हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। ठीक है, देन इक्वल org डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। हाइबरनेट डायलेक्ट बेसिकली आपको org डॉट हाइबरनेट डायलेक्ट यही देना है यहाँ पे, तो हम इसको ये कर देते हैं। और डॉट के बाद हम इसका पोर्ट भी असाइन करते हैं, तो डॉट माई एसक्यूएल, कैपिटल कर दें एसक्यूएल 57 यूज कर लीजिएगा, ये इस सब में चलेगा। बस फ्रेंड्स, हमारे डेटाबेस की सारी सेटिंग्स हो गई हैं। आप इसे एग्जैक्टली हमेशा कनेक्ट कीजिएगा। अभी देखते हैं, अभी ये कंप्लीट हो सकता है इसमें कुछ एरर आए, वो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। फिर जो हमारा फाइनल कनेक्शन बचेगा ना, वो आप हमेशा यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। ये सब हमेशा फिक्स है, बस आपको अपना सर्वर नेम चेंज करना है और डेटाबेस का नाम चेंज करना है। ये आपके प्रोजेक्ट के लिए है, इसका डेटाबेस से कनेक्टिविटी है, बट शायद अभी नहीं होगी ज़रूरत हमें। तो आइए देखते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं क्या ये चल रहा है। डिबग करते हैं, प्रोजेक्ट रन हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। कुछ फ्रेंड्स एरर आई है ना। तो क्या एरर आ रही है, आई थिंक initialize port 8080, okay, stopping Tomcat,
रन टाइम एक्सेप्शन नॉट एक्सेप्ट JDBC URL, JDBC MySQL localhost JPA टेस्ट। आइए देखते हैं हमने कुछ गलती की है क्या। वेट अ सेकेंड, JDBC सही है, MySQL ओके, यहाँ पे ठीक है। आई थिंक अब सही होना चाहिए। फिर से इसे रन कराते हैं, नीचे आते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी कोई एरर है, डोंट वरी, इसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और मैं चाहता तो इन चीज़ों को सही करके आपको बता सकता था, बट मैं आपको एरर्स दिखाना चाहता हूँ कि क्या एरर्स आती हैं, है ना, तभी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एरर है अभी टाइम जोन की है। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि जोन वैल्यू अननोन, इसे टाइम जोन नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे एक और छोटी सी सेटिंग कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क दीजिए, देन सर्वर टाइम जोन असाइन करना पड़ेगा। सर्वर टाइम जोन, और इसको सेट कर देंगे UTC, यूनिवर्सल टाइम, सर्वर टाइम जोन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है। बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग जो यहाँ पे यूजर है ना एंटिटी में, नेम, सिटी और स्टेटस, कैसे हम इसको अपने सर्वर पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपल से कुछ काम करने हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ स्टार्ट पे ही आइए देख लेते हैं कि जब ये स्टार्ट हो तभी हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कहीं स्टोर हो जाए, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट डॉट यस कंट्रोल प्लस, अगर आप डॉट प्रेस करते हैं तो इस तरह से आपको वेरिएबल क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लें, ये कॉन्टेक्स्ट आपको दे देगा, है ना। देखिए, इसका नाम चेंज करके हम लोग कॉन्टेक्स्ट रख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके हम लोग अपने रिपोजिटरी के साथ वर्क करेंगे, ताकि हम अपने डेटा को अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर सकें। तो क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट जो हमने बनाया डॉट, आपको यहाँ पे गेट बिन्स मिल जाएगा, गेट बिन्स ये। ठीक है, और ये आपसे एक आर्गुमेंट मांगेगा, और वो आर्गुमेंट क्या होगा, यूजर रिपोजिटरी जो आपने बनाया है। देखिए, यूजर रिपोजिटरी डॉट क्लास सिंपल। ठीक है, इसको हटा देते हैं या थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बाद में यूज करेंगे।
अब क्या करना है कि यहाँ से तो हमारी रिपोजिटरी आ गई, अभी इसके साथ हमें अपने डेटा को इंसर्ट वगैरह कराना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में ले लेते हैं। उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस डॉट एंड क्रिएट लोकल वेरिएबल, इसका नाम दे देते हैं यूजर रिपोजिटरी, यूजर ट्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने यूजर बनाया था उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसमें डेटा लोड करते हैं, उसके बाद इसका यूज करके हम अपने डेटाबेस पे डेटा को स्टोर कराएंगे। तो आइए यूजर को कॉल कर लेते हैं। अब कौन सा यूजर, ये जो हमने यूजर एंटिटी बनाया है, इस यूजर को हम कॉल करते हैं। उसको कॉल करने के लिए एज अ क्लास यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं यूजर इक्वल टू यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। तो ये इस तरह से अब हमें यूजर मिल जाएगा। यहाँ से हम अपने डेटा को सेट कर सकते हैं, जैसे यूजर डॉट सेट, आप आईडी सेट कर लें। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसको छोड़ देते हैं, हम सेट नेम कर देते हैं और यहाँ पे कुछ नेम दे देते हैं, मान लीजिए राहुल। और क्या हमने फील्ड्स बनाई थी, उन सारी फील्ड्स में बस सिंपली डेटा यहाँ से सेट कर रहे हैं हम लोग। यूजर डॉट सेट, ये गेट सेट का यूज करके है ना, वहाँ पे जो हमने गेटर सेटर बनाया था इसीलिए बनाया था, लखनऊ। देन यहाँ पे एक और फील्ड थी हमारे पास, यूजर डॉट सेट स्टेटस। तो यहाँ पे दे देते हैं आई एम जावा डेवलपर। ओके, अब फ्रेंड्स हमारे इसमें डेटा आ गया है। इस डेटा को हम चाहते हैं कि ये हमारे सर्वर पर सेव कर दें। तो सेव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जो हमने ये यूजर रिपोजिटरी बनाई थी इसी को यूज करेंगे और यहाँ पे यूजर रिपोजिटरी डॉट सिंपल सा मेथड है सेव, बस आप सेव कर लें और ये जो यूजर है इसको यहाँ पे पास कर दें। अभी ये आपका डेटा सर्वर पर सेव कर देगा, सिंपल, विदाउट एनी क्वेरी, आपको कुछ भी नहीं करना है और ये डेटा अपने आप आपके डेटाबेस पे सेव हो जाएगा। और इसको प्रिंट करने के लिए देखते हैं कि ये इसमें डेटा क्या आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं यूजर 1 या कुछ भी दे लें, यूजर 1। और इस यूजर 1 को सिंपली यहाँ पे पास कर देते हैं, जो हमें प्रिंट करके दिखा देगा अगर डेटा इंसर्ट होता है तो, है ना। तो बस फ्रेंड्स ये हमारा कोड तैयार है और आइए हम इसे रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड यहाँ पे फिर से एरर आई है कुछ, और देखते हैं क्या एरर है। हाइबरनेट डज नॉट एग्जिस्ट टेबल। फ्रेंड ये जो हमारी यूजर टेबल है ना, ये कह रहा है आपके डेटाबेस पे है ही नहीं। अब यहाँ पे कोई टेबल तो है नहीं, तो वो स्टोर कहाँ करेगा डेटा, इसलिए ये एरर आई है। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे अपनी टेबल एक यूजर की बना ले, वो सारी फील्ड्स रख लें जैसे आप पहले करते थे MySQL के साथ, है ना, तो भी ये इंसर्ट कर देगा। बट हम यूज करते हैं, हम लोग अब चूंकि पढ़ रहे हैं स्प्रिंग बूट
जहाँ पे होते हैं मैजिक टूल्स। और वो मैजिक टूल ये है कि आप यहाँ पे आइए एप्लीकेशन पे और एक छोटी सी और सेटिंग कर लीजिए और आपको दिखेगा मैजिक। मैजिक ये है, यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं एक और प्रॉपर्टी स्प्रिंग डॉट JPA, ओके, डॉट हाइबरनेट डॉट DLL डॉट ऑटो इक्वल टू, इसको आप कर दीजिए अपडेट। बस सिर्फ इतनी सेटिंग करने से अब ये एरर चली जाएगी और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। स्प्रिंग अपने आप एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा और आपके डेटा को भी स्टोर कर देगा। आइए हम लोग इसे रीरन करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आती। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। ओह, कुछ एरर अभी भी है, वेट अ सेकेंड, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाइबरनेट JPA टेस्ट sequence does not exist table JPA हाइबरनेट आई थिंक सही है। ये एरर अब नहीं आनी चाहिए बट आ रही है, तो वेट करते हैं। यस फ्रेंड्स, ये सही है। अब देखिए ये डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। उस समय शायद ये फाइल सेव नहीं थी। हमने दोबारा रन किया और हमें यहाँ पे अपना डेटा मिल रहा है, दैट मीन्स ये इंसर्ट हुआ है। आइए हम अपने सर्वर पर देखते हैं। ये हमारा डेटाबेस है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने आप एक यूजर टेबल बन गई है और इसके अंदर एक डेटा भी आ गया है जो हम लोग कर रहे थे। तो देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है स्प्रिंग बूट। हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने टेबल्स को इस तरह से हमें एक बार बना लेना है, फिर इस पर हम आगे काम कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। ये अपने आप टेबल्स क्रिएट भी कर लेगा, अपडेट कर लेगा, डिलीट कर लेगा। आपको सर्वर पर आने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज कस्टम कैसे बना सकते हैं, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, and do not forget to like, share and subscribe.